गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा को, जिसमें हम संज्ञा के क्वेश्चन को नहीं जबकि संज्ञा की थ्योरी को पढ़ेंगे। आज हमारी पहला प्रैक्टिस सेट है, तो हम संज्ञा की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संज्ञा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संज्ञा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संज्ञा को। संज्ञा यहाँ पर देखेंगे। संज्ञा, यदि हम इसको जब ब्रेक करेंगे यानी कि इसको हम तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे सम धन ज्या। सम धन ज्या, इसमें कौन सी संधि है? संधि पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लेकिन हम बताते हैं इसमें संधि है व्यंजन संधि। यहाँ पर व्यंजन संधि है। यहाँ पर व्यंजन संधि है। इसके बाद देखेंगे सम का अर्थ क्या होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। हिंदी में हम जब संज्ञा पढ़ते हैं तो देखेंगे कि संज्ञा को जब हम तोड़ेंगे सम धन ज्या, तो सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। सम प्लस ज्ञा में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। आज पहली क्लास है, तो आप लोगों को बताते हैं, यदि आप चाहें तो अपने हाथ से नोट्स बना सकते हैं। यदि आप नहीं चाहें तो आप नहीं बनाइए। जो स्लाइड की पीडीएफ है वह पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं। यदि आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। तो चलिए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है देखेंगे। किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तु वस्तु स्थान या भाव के बारे में भाव के बारे में जो शब्द जो शब्द जो शब्द सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान दर्शाते हैं दर्शाते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। उनको संज्ञा संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या है? हमने संज्ञा की परिभाषा लिखी है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के बारे में जो शब्द सम्यक ज्ञान दर्शाते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं संज्ञा के भेद या संज्ञा के रूप। संज्ञा संज्ञा मूल रूप से
मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखेंगे। पहला जो इसका प्रकार है वह है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा। और जो दूसरी संज्ञा है यानी कि दूसरा उसका जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक देखेंगे। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा में देखेंगे इसका जो पहला पॉइंट होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। वहीं समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम भाववाचक संज्ञा को ही पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें पहला प्रकार है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आती है, जबकि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा ही आती है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। हम देखेंगे संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। एग्जामिनर क्या करता है, इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है। कैसे? वह पूछता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। क्या पूछता है? अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। इसका जवाब भी 5 ही होगा।
यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि संज्ञा के जो भेद 5 हैं वह कौन कौन से हैं। पहला नंबर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक 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 संज्ञा। इसके अंदर दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ है भाववाचक संज्ञा। सॉरी, फोर्थ है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और 5 है भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर। हमने देखा प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक आते हैं। एग्जामिनर या प्राचीन हिंदी पूछे या अर्थ के आधार पर पूछे, दोनों का आंसर एक ही होता है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। अभी हमने प्राचीन हिंदी में देखा था, अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद। आधुनिक 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 हिंदी में संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। एग्जामिनर इसको एक प्रकार से और पूछेगा, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। इसका जवाब भी 3 ही होगा। या आधुनिक हिंदी पूछे या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे, जवाब 3 होगा। इन तीनों में अब इसके पार्ट देखेंगे, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संज्ञा आती हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक क्लियर। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 ही भेद होते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे सर 5 भेद थे, 3 भेद कैसे रह गए? तो आप देखेंगे जातिवाचक के अंदर ही, जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही उन्होंने क्या किया, समूहवाचक को और पदार्थवाचक को रखा है। जातिवाचक के अंदर किसको रखा है? समूहवाचक संज्ञा
समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को क्या किया है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही रखा है, इसलिए 3 होते हैं जबकि 5 होते हैं। तो इसको आप देखेंगे 5 होते हैं, लेकिन जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट किया है आधुनिक हिंदी में, तो इसलिए 3 पार्ट हो जाते हैं, संज्ञा के 3 भेद हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो आपका जो भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि हमें क्लास के अंतर्गत डाउट है। यदि आपका सजेशन भी हो तो आप सजेशन भी आप अपना दे सकते हैं कि क्लास में आप किस प्रकार से सुधार चाहते हैं। तो आप सुधार चाहते होंगे तो हम उसको ज़रूर सुधारेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। अब जो हमारा पहला भेद है उसको पढ़ेंगे, इसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर बाद में हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। तो आपको आसानी होगी जब एग्जाम में आप देखेंगे प्रश्न आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो आप उस संज्ञा को बहुत आसानी से देख सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है। तो हम आपको क्लास के लास्ट में आपको कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप उसको एग्जाम के टाइम में अप्लाई कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए परिभाषा क्या है इसकी, जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं परिभाषा, वही इसकी परिभाषा होती है। देखिए, किसी किसी व्यक्ति व्यक्ति वस्तु वस्तु स्थान के विशेष विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अब आगे देखेंगे उदाहरण क्या है, उदाहरण देखेंगे। जैसे किसी शहर का नाम है आगरा, किसी का नाम है मोहन, गीता, इसरो आदि। अब देखेंगे हम ट्रिक, किसकी ट्रिक क्या होती है देखेंगे। इसकी ट्रिक देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे ट्रिक क्या है इसकी। हम कैसे पहचाने कि कोई शब्द दिया है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं, इसको पहचाने हम कैसे। तो देखते हैं, सबसे पहली पहचान है इसकी कि सदैव एक वचन होगा। सदैव सदैव एक वचन।
सदैव एक वचन होगा। उसके बाद दृश्यमान होगा। दृश्यमान होगा। दृश्यमान होगा। और अकेला होगा। हमने आपको 3 कंडीशन बताई। कौन कौन सी कंडीशन? कि सदैव एक वचन होगा, दृश्यमान होगा और अकेला होगा। आइए इस ट्रिक को हम पहले अप्लाई करते हैं कि यह ट्रिक कारगर सिद्ध होती है या नहीं। हमने पहला एग्जाम्पल लिया था आगरा। क्या आगरा का हम बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। पहला जो हमने पॉइंट बताया था वह कंप्लीट होता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या था? दृश्यमान। दूसरा पॉइंट क्या था? दृश्यमान। आगरा दिखाई देता है, दूसरा पॉइंट भी सही हो जाता है। तीसरा है अकेला। आगरा अकेला ही शहर है। इसके अलावा आगरा जैसे और शहर हो सकते हैं, परंतु जो आगरा ताजमहल के लिए फेमस है वह एक ही आगरा है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमने ट्रिक बताई है वह उदाहरण पर, यानी कि आपके जो एग्जाम्पल है उस पर कारगर सिद्ध होती है। क्लियर? उसी प्रकार हम देखेंगे मोहन। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, वह अकेला ही होगा। हालांकि मोहन नाम के और भी व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु मोहन नाम के एक व्यक्ति एक कदकाठी के सेम टू सेम नहीं हो सकते। उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं अवश्य होंगी। उसी प्रकार देखेंगे मोहन का हम बहुवचन भी नहीं बना सकते। मोहन का हम बहुवचन भी नहीं बना सकते। मोहन दृश्यमान, यानी कि मोहन हमें दिखाई देगा, क्योंकि व्यक्ति है तो हमें देख सकते हैं कि भाई व्यक्ति है, तो हमें दृश्यमान भी है। उसी प्रकार आप अप्लाई करेंगे गीता, इसरो। यहाँ तक क्लियर? हमने जो ट्रिक बताई है आप उसको अप्लाई कीजिए। आप अपने आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल है आप उसको तुरंत पहचान सकते हैं कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या नहीं। आगे देखेंगे। अब कुछ उदाहरण हैं जो कि स्पेशली व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है कि नदियों के नाम हैं, जैसे सिंधु। नदियों के नाम है सिंधु, गंगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र आदि। यहाँ पे क्या है कि गंगा, गंगा एक नदी है, वही ब्रह्मपुत्र भी एक नदी है और सिंधु भी एक नदी है। यहाँ पे नदियों का एक पर्टिकुलर नाम है, नदियों का एक पर्टिकुलर नाम है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सोमवार, मंगलवार। सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार। इसका अर्थ हुआ बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। इसको आप मान सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। और देखेंगे इसमें जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, और जो हिंदू महीने होते हैं जैसे फागुन, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। शक, संवत, शक, संवत। इसके बाद दिशाओं के नाम है
पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दीपावली, दीपावली और रक्षाबंधन। दीपावली, रक्षाबंधन और त्योहार हुआ ETC। यहाँ पर देखेंगे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। यहाँ पर क्या है? सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पर हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी उदाहरण हैं वह, और साथ में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो आपको ट्रिक बताई है, यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो ट्रिक बताई है आप उसको अप्लाई कीजिए और आप पाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसको आप कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। आज हालांकि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा है, कल हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। और जब आप संज्ञा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप मानेंगे कि हमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि संज्ञा को बहुत आसानी से आप जान पाएंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा का उपयोग है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो क्लास पे आज यहीं पर विराम करते हैं और हम मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम संज्ञा के जो संज्ञा के भेद रह गए हैं उनको पढ़ेंगे। आज हम संज्ञा को यहीं तक पढ़ेंगे। PDF के लिए आप PDF के लिए टेलीग्राम पर जाकर PDF वहाँ से ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि क्लास के अंदर आप किस प्रकार का सुधार चाहते हैं, तो हम उस प्रकार का सुधार यदि होगा तो हम कर सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं संज्ञा की अगली क्लास में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना जो रिवीजन है उसको जब अगली क्लास में आए तो रिवीजन करके आए, जिससे क्या है आपको चीज़ें रिकॉल आसानी से हो जाएंगी। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।